वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ये सब्जेक्ट पास्ट ईयर्स में काफी ज्यादा फेमस हुआ है और काफी सारे कंपनीज बेस्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट पे कैंडिडेट को हायर करती है, स्पेशली फॉर द बिग पैकेजेस। और अब कुछ साल में देखा जा रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स डाउन जा रहा है, बट द नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इज रियली इंपॉर्टेंट if you are entering into a IT background, especially in a product-based companies. इस कोर्स में एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो कुछ नहीं जानता है, एक बड़ी कंपनी में जाने तक किस किस फेजेस से गुजरता है, किस किस तरीके से चीजों को सीखता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सक्सेसफुल पीपल, यू नो, जो सक्सेस हो पाए, जो बड़े कंपनीज में जा पाए, तो वो किस किस चीजों के थ्रू होकर के गुजरते हैं। और ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज नॉट फ्रॉम अ IIT, अ नॉर्मल कॉलेज। तो ये कोर्स कुछ उस तरीके का होने वाला है, एक लाइफ के फेज के ऊपर होने जा रहा है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन भी सीख रहे होंगे, थ्योरेटिकल चीजें भी सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर के क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे। ये सारी चीजें इसमें होंगी और फाइनली अपने आप को रेडी करने के लिए एक फाइनल टच भी दे रहे होंगे। तो ये कोर्स एक जर्नी के ऊपर डिपेंड है, एक जर्नी कैसे फॉलो होती है। इस कोर्स के साथ आप उस जर्नी को भी सीखने वाले, काफी ज्यादा इंजॉयबल, काफी ज्यादा रिलैक्सिंग एंड काफी ज्यादा ग्रेट मोमेंट होने जा रहा है इस कोर्स के साथ आपका। यू नो दैट एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। जब सामने एंटरटेनमेंट आता है तो मोटिवेशन की उतनी जरूरत नहीं होती है। यू हैव टू कीप वॉचिंग, कीप एंटरटेनिंग योरसेल्फ एंड माइंड ऑलवेज वांट्स मोर। बट जब भी एजुकेशन नॉलेज की जरूरत होती है तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना होता है, और ये मोटिवेशन कहीं दूसरे से, बाहर की चीजों से नहीं आती है, आपको खुद को मोटिवेट करना रहता है। और इंसान मोटिवेट कैसे रहता है? जब वो जो चीज पढ़ रहा है, फिर जो चीज समझ रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट है और साथ के साथ उसको चीजें समझ में भी आ रही है। अगर कोई इंसान किसी कोर्स को स्टार्ट कर रहा है और वो चीजें समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ थ्योरी ही चल रहा है, तो कुछ दिनों के बाद उस कोर्स को छोड़ देगा। दैट्स happened with various courses, but the various courses are famous क्योंकि important है, क्योंकि कोर्सेज की नीड है, मार्केट में कोर्सेज नहीं है। सो ये कोर्स दूसरे कोर्स की तरह नहीं होगी, एक जर्नी बेस्ड कोर्स होगी, जिसमें मैं अपना जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या चीजें मैंने गलत की हैं, उन चीजों को करेक्ट करके इस कोर्स में डालने वाला। सो ये कोर्स स्टार्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के इंट्रोडक्शन से। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे होंगे बेस्ड ऑन डीएस इंट्रो, फिर एरेज प्रैक्टिस सेट 2, देन सीपी का ड्रॉप 1 आएगा जिसमें एरेज स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे होंगे, फिर स्टैक प्रैक्टिस सेट 3 बेस्ड ऑन स्टैक, क्यू प्रैक्टिस सेट 4 बेस्ड ऑन क्यू, देन सीपी का ड्रॉप 2 आएंगे जिसमें एरेज, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, इन सब के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे। देन लिंक लिस्ट प्रैक्टिस सेट 5 सीपी ड्रॉप 3 जिसमें लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस होंगे और सबके इंक्लूडेड होंगे जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे होंगे। और यहाँ से कुछ एल्गोरिदम की बातें भी हम लोग शुरू कर देंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स को हम लोग देख रहे होंगे। नॉट ओनली डेटा स्ट्रक्चर्स, क्या क्या एल्गोरिदम्स हैं, क्या क्या सीपी के टाइप्स हैं। सीपी के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रिडी, डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये स्मॉल पोर्शंस हैं, इसके वैरायटीज ऑफ पोर्शन अवेलेबल है और यहाँ से हम लोग सीपी के अंदर जाना शुरू कर देंगे, इन सब टॉपिक को यूज करना शुरू कर देंगे। देन सर्चिंग के एल्गोरिदम हम लोग देख रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट 6 बेस्ड ऑन सर्चिंग एल्गोरिदम, शॉर्टिंग एल्गोरिदम प्रैक्टिस सेट 7 बेस्ड ऑन शॉर्टिंग एल्गोरिदम, सीपी ड्रॉप 4 अभी तक सर्चिंग, शॉर्टिंग के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे और बाकी सारे क्वेश्चन जिसमें इन सारे टॉपिक्स का यूज हो रहा होगा उसको मैं फिल्टर आउट करूंगा डिफरेंट वेबसाइट से और वो चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो बेनिफिशियल होने जा रहा है ये कोर्स। के बाद कॉम्प्लेक्सिटी प्रैक्टिस सेट 8 बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी इटसेल्फ,
एक्सप्रेशन प्रैक्टिस सेट 9, इम्प्लीमेंटेशंस प्रैक्टिस सेट 10, सीपी ड्रॉप 5 जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंटेशन, इन सब के क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, बट इस सीपी ड्रॉप में बेसिकली हम लोग जो जो टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे उनको पढ़ेंगे, साथ के साथ उनके कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालाइज करना शुरू करेंगे, और कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस भी जो सीपी के अंदर आते हैं उसको हम लोग करेंगे। देन ट्री के अंदर हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 11, सीपी ड्रॉप 6। इससे पहले सीपी ड्रॉप 5 में हम लोग सीपी के लगभग हर एक टॉपिक्स को देख चुके होंगे। देन सीपी ड्रॉप 6 आएगा स्पेशली बेस्ड फॉर ट्री, और उसके बाद कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जो और सौ टॉपिक्स का यूज कर रहा होगा। देन ग्राफ प्रैक्टिस सेट 12, सीपी ड्रॉप 7 जो बेसिकली ग्राफ का ही पोर्शन होगा, और इसके खत्म होने के बाद हम लोग जितने एल्गोरिदम्स होते हैं, जितने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स होते हैं उसको कवर अप कर चुके होंगे। वो सारे टॉपिक्स को मैं स्पेशली अलग अलग से ऐसा नहीं ये पढ़ाने चाह रहा, वो पढ़ाना चाह रहा, ऐसा नहीं होगा। सीपी के ड्रॉप में ही वो टॉपिक्स आएंगे, उसके कुछ थ्योरेटिकल चीजें मैं आपको बता दूंगा, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर 1 पेज 2 पेज 3 पेज पढ़ाए जाए, इट इज नॉट लाइक दैट। सो चीजें इजी मैनर में जैसे लाइफ गो थ्रू होता है उस तरीके से गो थ्रू होगा ये कोर्स, और उसके बाद आएगा द फाइनल ड्रॉप 8। ये ड्रॉप स्पेशली आपको रेडी करेगा कंपनीज के लिए। ऑलरेडी तो आप कंपनीज के लिए रेडी हो चुके होंगे, बट इस ड्रॉप के बाद आप बड़े बड़े पैकेजेस के लिए रेडी होने वाले हो। मेरा आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को मोटिवेशन के साथ देखो, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, आप भी मोटिवेटेड रहें। और साथ के साथ इस कोर्स में आपको लगता है कि क्या क्या चीजें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि यही चीजें रहेंगी, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन आपको चाहिए। आपको लगता है कि मैं ये कोर्स शुरू कर चुका हूँ, अगर आपको लगता है कि ये चीजें पहले ही पढ़ा देनी चाहिए, मुझे ये चीज जानना है, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट्स, और मैं मेक श्योर करूंगा कि ये कोर्स एक राइट डायरेक्शन में जाए, राइट वे से जाए, काफी चीजें सीखने को मिले आपको। सो या डीएसए रिकैप को यहीं पे ड्रॉप करते हैं, और द फाइनल ड्रॉप 8 तक जाने का सफर डीएसए के इंट्रो से शुरू करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो।